दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाता हूं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कार्य किया है और इन लोगों की संख्या पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 58,000 है। इन्होंने गाँव में जाकर के, मजरों में जाकर के स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने का और स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने का एक महत्वपूर्ण कार्य, जिसको संपादित करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। लेकिन इस समय कुछ परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि वह अपनी मांगों को लेकर के चर्चा में है। उनको आप देखते भी होंगे माध्यम से, टेलीविजन और मीडिया के माध्यम से। तो आज हम बात करेंगे स्वच्छताग्राही, बांदा जनपद के नरैनी ब्लॉक के स्वच्छताग्राही से बात करेंगे और उनको क्या समस्याएं आ रही हैं, उन्होंने क्या क्या काम किया और कैसे शासन आदेश होने के बावजूद भी उनको समायोजित नहीं किया जा रहा है। इन सभी विषयों पर आज हम बात करेंगे। मैं आपका मेरा नाम राजेश कुमार गौतम है। मैं नरैनी विकास खंड में स्वच्छताग्राही के रूप में कार्य करता रहा। कब आपने स्वच्छताग्राही के रूप में कब आओ, कितने दिनों तक कार्य किया? स्वच्छताग्राही के रूप में कार्य करने के लिए हमको जो है 8/12/2016 से 12/12/2016 तक जिले में प्रशिक्षण कराया गया और प्रशिक्षण उपरांत जो है हम लोगों को नरैनी विकास खंड की समस्त ग्राम पंचायतों के लिए वहां से भेजा गया कि आप समस्त ग्राम पंचायतों में टिगरिंग, फॉलोअप, नुक्कड़ नाटक, चौपाल लगा करके लोगों को जागरूक करें, जिससे कि वो जो है शौचालय का निर्माण करवाएं और स्वच्छ भारत मिशन के तहत ODF ग्राम पंचायतों को कराया जाए। तो ये काम आप शासन के साथ मिलकर के, पंचायती राज विभाग के साथ मिलकर के करते थे? हाँ, पंचायती राज और वाटर एक्ट के माध्यम से इस कार्य को हम लोग करते चले आए, जिसमें शासन ने हमारे आने जाने के लिए 4 पहिया वाहन की भी व्यवस्था की थी, जो कि ADO पंचायत के द्वारा हम लोगों को गंतव्य स्थान से ले जा करके वहीं तक छोड़ना पड़ता था। तो सब कुल मिला के कितने वर्षों तक आपने ये कार्य किया? ये कार्य हम लोगों ने 2023 तक किया। 2023 में एक शासनादेश आया कि जो सक्रिय स्वच्छताग्राही हैं उनका PRD पोर्टल पे डेटा जो है संकलित किया जाए और शासन को भेजा जाए। उसके बाद हमें आज तक ये जानकारी नहीं हुई कि हमारा डेटा भेजा गया कि नहीं भेजा गया, शासन से कोई आदेश आया हम लोगों के लिए कि नहीं आया। सर, तो ये डेटा भेजने का कार्य जिला के जो DPRO हैं उनका होता है, तो क्या DPRO से आपने कुछ जानकारी ली है? वहां से क्या जवाब मिला? वहां से जवाब मिला ये जो है कि आदेश आया था, लेकिन उसके बाद वो जो है हम लोगों ने फीड किया है, लेकिन फीड करने के बाद फिर पोर्टल नहीं खुल रहा। तो क्या मांगे हैं आपकी, क्या चाहते हैं सरकार से आप? सरकार से हम ये चाहते हैं कि जैसे देखिए मिर्जापुर है, औरैया है, वहाँ के DPRO साहब के द्वारा जो है RRC सेंटरों पे जो है स्वच्छताग्राहियों को मैनेजर के पद पर नियुक्त करके, और वहाँ जो है जैसे गाय के गोबर से अगरबत्ती और बाकी जलाने वाली दीपक, इस तरह से तमाम जो है चीजों का निर्माण कराया जा रहा है। और प्लास्टिक मुक्त अभियान के तहत जो है जिसमें प्लास्टिक की मशीनें लगवा करके प्लास्टिक का भी जो है गलाने का काम किया जा रहा है, उससे नए जो है खिलौने बनाने का काम कराया जाएगा। तो ये आदेश क्या शासन स्तर से है या जिले स्तर से है समायोजित करने का आपका? नहीं, समायोजित करने का ये जो है शासन स्तर से भी आदेश आए थे, लेकिन हुआ क्या है कि शासन स्तर से जो आदेश आए कि स्वच्छताग्राहियों को समायोजित किया जाए, उसमें जो है पंचायत सहायकों को कई जिलों को समायोजित कर दिया गया। पंचायत सहायकों से काम लेना शुरू कर दिया गया और स्वच्छताग्राहियों को जो है दरकिनार कर दिया। जबकि देखिए हमको अमर उजाला वालों ने प्रशस्ति प्रमाण पत्र दिया था, सम्मानित किया था। यहाँ तक नहीं, जबकि प्रयागराज में प्रधानमंत्री जी स्वयं आकर के हम लोगों के चरण धोए थे और सम्मानित किया था। पर आज हम लोग दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं, कोई हमारी सुनने को तैयार नहीं है। स्वच्छताग्राही काम करने को तैयार हैं, पर DPRO साहब अगर वहां का ही संज्ञान लें और शासन को लिखें तो ऐसा नहीं है कि आज हमें RRC सेंटरों पे काम नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये स्वच्छताग्राही है इस समय रोजगार के लिए भटक रहे हैं इधर उधर, और ये स्वच्छता के कार्यक्रमों में प्रशिक्षित भी है। तो सरकार अगर चाहे तो स्वच्छता के कार्यक्रमों में इनको समायोजित कर सकती है। पंचायती विभाग, पंचायत में जो है तमाम RCC सेंटर है, MRF सेंटर है, वहां पर इनको लगाया जा सकता है। अगर शासन चाहे और सही मंशा से काम करे तो किसी ना किसी जगह ये समायोजित हो सकते हैं। लगातार ये कई वर्षों से मांग कर रहे हैं, लेकिन अब आगे देखना होगा कि इनकी आवाज कहां तक पहुंच पाती है और इनका भविष्य क्या होता है।
दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको स्वच्छताग्राहियों की पीड़ा समझ में आ रही है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और सभी स्वच्छताग्राही भाइयों से निवेदन है कि इस वीडियो को जोर लगा के आप शेयर करें, ताकि आपकी आवाज शासन स्तर तक पहुंचे और आपके पक्ष में कुछ हो सके। जय स्वच्छता, जय स्वच्छता, जय स्वच्छता।